आप में से बहुत सारे लोग इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, खासकर ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं कि भाई एक ही दिन में आप स्टॉक मार्केट से मुनाफा कैसे कर सकते हो। अब आपको पता है ऑप्शंस के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस के अंदर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, और कई सारे लोग तो जीरो हीरो भी करना चाहते हैं। क्या मार्केट में कुछ ऐसा है जिससे आप ये पता लगा सको कि कौन सा सही टाइम है जब मैं जीरो हीरो करूं? आज जीरो हीरो को कोई ट्रेड या सेटअप ही नहीं है तो मैं इसे नहीं करता। ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा बनेगा तो ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं। डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा बनेगा तो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपको स्ट्रैटेजी मिलने भी वाली है, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, अभी तक तो नहीं है, कि मैं इस स्ट्रैटेजी को रिवील करूँ। मैं क्यों रिवील कर रहा हूँ? क्योंकि बैठा है मेरा भाई, अब भाई को सिखाना है, और मैंने बोला है कि ये लाइव मार्केट में ट्रेड करेगा, तो लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी विभू को मुझे देनी पड़ेगी जो कि ज़्यादातर दिन पैसा बना कर दे, एंड अगर लॉस हो तो बहुत छोटा हो। आपको पता है कितना लॉस लेंगे हम? 1 से 2% का, 1 to 2% से ऊपर का हम लॉस लेंगे ही नहीं मार्केट से। ठीक है। अगर आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ 10,000। अगर कोई 1 लाख से ट्रेड कर रहा है, वैसे 1 लाख में कुछ खास होगा नहीं, तो ध्यान रखना 1 लाख से नहीं होगा, पहले बता देता हूँ। यू नीड अ लिटिल मोर मनी। हाँ, अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो समझ सकते हैं कि बाइंग कब करनी है, तो बाइंग तो बहुत कम से हो जाती है, 5-10 हज़ार से भी हो जाती है। बट इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट सेटअप देने वाला हूँ। ठीक है। जैसे एग्जांपल है, ये निफ्टी का चार्ट है। कोई कहे लास्ट में मूव आया था, हम तो कैप्चर नहीं कर पाए, शायद आप कर सकते थे। अच्छा। अगली बार भी कभी कोई मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा, ड्रास्टिक मूव आएगा, ऐसे मार्केट गिर रही है, शायद आप कैप्चर कर पाओगे। कैसे कर पाओगे वो मैं बताने वाला हूं, और उसके लिए इसे देखने की जरूरत ही नहीं है। ये चार्ट है ना, मैं चार्ट ही हटा देता हूं। तो फिर कैसे करेंगे? तो अब यहां से इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू होती है। अभी तक आप लोगों ने इंटरनेट में बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी, आप लोगों ने मेरी भी बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। होता क्या है विभू, हमें ना पता सब कुछ होना चाहिए। ठीक है। चार्ट हम बीच में जाके देख सकते हैं कि चार्ट पे क्या चल रहा है, बट जो स्ट्रैटेजी में देने वाला हूं उसमें चार्ट की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। जीरो हीरो का सेटअप बन रहा होगा तो बिना चार्ट के दिख जाएगा। ठीक है। कैसे दिखेगा ये मैं बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 2 जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बड़ा पर्सनल है, ठीक है, ये इंटरनेट पे रिवील करने की चीज़ नहीं है। मैं आपको पर्सनल वे में सिखा रहा हूँ। इंटरनेट पे रिवील करने की चीज़ क्यों नहीं, इसका रीज़न बताता हूँ। मेरा चैनल बहुत सारे लोग देखते हैं, तो अगर कोई स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही होती है और मैं उसे यूज़ कर रहा होता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है, जब एक स्ट्रैटेजी पे बहुत सारे लोग कूद जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप समझ रहे हो? आई हैव अ बिग चैनल, सो बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं। मुझे नहीं पता मेरी कौन सी वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, आई हैव नो आइडिया। और 1-2 लाख लोग तो हर वीडियो देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो इतने लोग अगर देख रहे हैं तो उसमें से कुछ हज़ार भी अगर कोई अच्छे कैपिटल से किसी भी स्ट्रैटेजी पे कूद पड़ेंगे तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, इफ आई एम यूजिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ इट्स अ प्रॉब्लम। सो देखो, मैं इसका कोई चार्ज तो कर नहीं रहा, ये यूट्यूब पे वीडियो डालने से कुछ मिलना है नहीं, कोई ऐड वैड से कुछ नहीं मिलना। जितना हम कैपिटल यूज करते हैं उसका हमने कुछ भी नहीं है। पॉइंट इज दिस, स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। अभी आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप कितने भी पेड कोर्सेज कर लो, आप आज बोलने वाले हो भाई दिस इज समथिंग जो शायद हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है। और ये आपको फ्री में मिल रही है। आप लोग, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी करोगे, बट एक चीज मैं आज बता रहा हूं, आप लोग ना वीडियो एंड तक देखिएगा और स्ट्रैटेजी को समझने के बाद ना बताइएगा अगर ये पेड होता तो उसकी वैल्यू कितने की होती। ठीक है, सो विभू हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। दिस इज समथिंग डिफरेंट। सो मैं स्टार्टिंग से ये पेज खोल रहा हूँ, खुलेगा कैसे, ठीक है। तो आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूँगा, सो दैट लोग भी इस फीचर को यूज़ कर पाएंगे। एंड इट इज़ 100% फ्री, कोई चार्जेस नहीं है।
तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था ये डॉट्स पर और यहाँ पे इंस्टा ऑप्शंस पर मैं चला गया। जब मैं इंस्टा ऑप्शंस पर गया तो ये इस तरीके से मेरे सामने एक टर्मिनल खुल गया। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्ट्रैटेजी पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजी हम किसी की यूज़ नहीं कर रहे, हम अपनी खुद बना रहे हैं। ठीक है। तो विभू होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल और पुट का खेल होता था। लोग ऊपर जाने पे कॉल को बाय करते हैं, नीचे जाने पे पुट को बाय करते हैं। एक चीज हमें पता है कि एट द मनी जो भी होगा, अगर मार्केट वहीं पे रुक गई तो एट द मनी के प्रीमियम कम होते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सो जो ऑप्शंस होते हैं अपनी वैल्यू लूज करते हैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। मार्केट कितने पर है, बैंक निफ्टी के एग्जांपल लेते हैं, चलो। ठीक है। 52,660। ठीक है। एट द मनी क्या होगा, 52,600 पकड़ लो, 700 पकड़ लो, 700 हो जाएगा, 700 होगा। ठीक है, विच इज नियर। तो 52,700 अगर मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, 52,700 ये हो गया मेरा कॉल का प्राइस। ठीक है। और फिर मैं 52,700 दोबारा से ढूंढता हूँ और ये हो गया मेरा पुट का प्राइस। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रैटेजी, अभी बता रहा हूँ, मजा आएगा। हम क्या कर रहे हैं, सो आप 9:15 पे मार्केट में आते हो, 9:15 मार्केट शुरू होती है, आप 9:20 तक कुछ मत कीजिए। ठीक है। सिर्फ मार्केट को देखो। उस टाइम पर क्या करना है, 9:20 पर आपको देखना मार्केट कहाँ चल रही है। तो मान लेते हैं अभी 9:20 हो रहा होता और मार्केट कितने पे चल रही थी, 52,700 पे एग्जांपल आपने लिया। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अभी मैं यहाँ पर दोबारा से बैंक निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ जो हमने खोला हुआ था। मैंने बोला 9:20 तक मार्केट देखनी है, तो मार्केट देख यहाँ पे खुली थी, ओपन यहाँ पे हुई थी। तो एक कैंडल से हमें पता लग जाता क्लोज कहाँ पर हुई, तो 9:20 पर मार्केट भी यहाँ पर थी। ठीक है। ठीक है, ये क्या लेवल है, 690। 600। तो ठीक है। ठीक है, 52,690 मतलब 700 पे ही थी मार्केट तब। तो एट द मनी 700 था। हाँ। तो अब यहाँ पर देख विभू क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो हम देख रहे थे, यहाँ पर हमने कॉल का प्राइस और पुट का प्राइस, ये किस चीज का चार्ट है, बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं है, इसका प्राइस देख 635 है। अच्छा ठीक है, उनके कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस होंगे। ये स्ट्रैडल का चार्ट है। ठीक है। एट द मनी का कॉल और पुट दोनों का कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट है ये। ठीक है। दिस इज समथिंग न्यू। लोग क्या देखते हैं, लोग सिर्फ एक लेग को देखते हैं। ठीक है, उसका चार्ट देखते हैं। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कॉल और पुट का प्राइस एक साथ देख रहे हैं। इससे क्या पता लगेगा, इससे पहली बात तो अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो मुझे क्या पता लग रहा है कि पहले प्राइस ऊपर गया था, फिर नीचे आता गया और गिरता चला गया। रोज यही होता है। ठीक है। इसका जो प्राइस होता है ये हमेशा फॉलोइंग ही होता है, देख रहा है, ऑलवेज फॉलोइंग। बट इसमें अगर ये हमेशा फॉलोइंग होता है तो हम कैसे पैसे बनाएंगे, क्वेश्चन है, हम कैसे पैसे बनाएंगे इसको बेच के। अभी ये स्ट्रैडल था, जब सुबह सुबह इसका प्राइस खुला था तो इसका तब ये स्ट्रैडल था। ठीक है। जब ये कभी 1,000 रुपए का था या 2,000 रुपए का था तो ये स्ट्रैडल नहीं था विभू। ये कैसी वो है, अब वो उसे इग्नोर करो आप। ठीक है, कभी इसका प्राइस 1,500 रुपए भी हुआ करता था। तो तब ये स्ट्रैडल नहीं था, बट कॉल और पुट का कंबाइंड रेट था। ठीक है। ठीक है। बट इसका जब भी एटीएम होगा तो या नियर टू एटीएम होगा, वो हमेशा फॉलोइंग होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ऑप्शंस के जो भी स्ट्राइक होती है, कॉल या होगी या पुट होगी, उस पर हमेशा प्रीमियम होता है। ठीक है। ये जो 300 रुपए दिख रहा है, 294 और 395, अगर मार्केट एक्सपायरी पर यहीं पर क्लोज हो गई 52,700 पर, तो इन दोनों का प्राइस का क्या होगा, एटीएम तो नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा। एटीएम जीरो, ये आईटीएम जीरो होता है ना, वो आईटीएम रहता है ना, ओटीएम जीरो हो जाता है, एटीएम भी जीरो, एटीएम। अच्छा ठीक है। जहां पर मार्केट, अगर वहां पर मार्केट बंद हो गई तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है। तो कमाने के लिए कितना है, लगभग 300 और 350। ठीक है। 650 रुपए, तो यहाँ पे यही रेट आ रहा है मोटा मोटा, इन दोनों का कंबाइंड है 635 क्लोजिंग प्राइस। तो भाई 650 रुपए लगभग मैं कमाऊंगा इनटू लॉट। ठीक है। जितने लॉट है तो एक लॉट इनटू क्वांटिटी करनी पड़ेगी, एक लॉट में 15 क्वांटिटी है, और इनटू लॉट जितना मैं कर सकता हूँ। तो इतना पैसा बहुत होता है विभू, बहुत ज्यादा होता है कमाने के लिए, बट हम इतना कमाएंगे ही नहीं। मैं आपको समझाता हूँ कितना कमाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन समझा रहा हूँ अभी। अगर ये एक्सपायरी पर यहाँ पर क्लोज हो गया, एक एक लॉट आपने बेच दिया, 635 इंटू आपको कितने रुपए मिलेंगे, इंटू 15, तो 9,500, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है 9,800 समथिंग रुपीज दिख रहा है ना, ये आप कमाओगे एक लॉट से, अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हो जाती है तो। ठीक है।
बट हम ये कमाने के लिए नहीं, हम तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक्सपायरी पर होगा। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अगर मैं ट्रेड मार भी देता तो 10 जुलाई पे एक्सपायर होगा। हाँ। आप लोग ये वीडियो लेट देख रहे होगे, तो कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट को समझना। और मैं बहुत टाइम लेके वीडियो बना रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ सीरियस लोग इस वीडियो को देखें। भाई किसी का तो भला होगा और किसी का होना हो, तुम्हें तो ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है? हो ही जाएगा यार, भला तो होगा। मतलब बड़ा दिल के करीब वाली स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था, बट ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छाई के लिए भी करनी चाहिए, ठीक है? सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि इनका प्राइस कम होता है। अगर आपने कहीं से सेल कर देना चाहिए, तो आप सुबह सुबह यहाँ पर ये 9:20 की कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, यहाँ पर ऊपर, ठीक है, इसका प्राइस 740 था, ठीक है। अगर आप इसे आके बेच देते, कॉल और पुट दोनों को बेच देते, अभी हम बाइंग, देखो ज्यादातर लोग बायर्स होते हैं तो सेलर के हिसाब से नहीं सोचते। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जीरो हीरो कब बनेगी, बाइंग कब करनी है, तो बड़े ध्यान से रिलैक्स मोड पे नोट्स बनाते हुए सीखने कंप्लीट कोर्स है, ठीक है? अगर आपने 740 पे भी वो बेच दिया होता 9:20 पे, नहीं एग्जैक्ट टाइम पे नहीं, बट कुछ सेटअप जैसे कैंडल स्टिक बन रहा था, कुछ और देख के बन रहा था, तब बेचते। अभी 1 मिनट के लिए से भूल जाओ, ठीक है, हैमर बन रहा है, डबल नहीं टॉप ऐसे बन बिना रहा कुछ है, देखे ऐसे बेच देंगे फॉलिंग तो वेज लॉस बन हो रहा सकता है। है। नहीं नहीं नहीं, यही तो बताऊंगा मैं आपको आज इस वीडियो में। अच्छा, जो स्ट्रैटेजी मैं देने वाला हूँ, जितना लोगों ने प्राइस एक्शन सीखा है उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जितना तुम लोगों ने देख लिया, सीख लिया, यू हैव ओवर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, बट उसकी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं है। मैं इसको जब मैं एडवांस करूंगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एडवांस पे हम बहुत सारी चीजें और करते हैं, हम क्वांटिटी को जाके डबल करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, तो अभी हम सीधी सीधी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, फिर रिवर्स कैसे करना वो भी सिखाएंगे, ठीक है, ठीक है? बट सीधी सीधी तो सीखो। अभी क्या है, अभी सब बोल जाओ, कैंडल में कुछ नहीं देख रहे, अभी मैं तो सिर्फ टाइमिंग देखी थी, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपने 740 पे बेचा होता तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपको नुकसान कितना होता। पहले नुकसान समझो, सेलर पे हमेशा पैसे थोड़ी बनाता है, नुकसान भी करता है। अगर सुबह सुबह तुमने आके 9:20 पे बेच दिया, 9:15 से 9:20 मार्केट देखी, 9:20 पे देखा मार्केट कहाँ है, और आके आपने स्टैडल को बेच दिया, तो ये कहाँ तक चला गया? ये चला गया 860 तक। आपको क्या 860 तो क्या, ठीक है? मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखना, 740 पर आपने बेचा और 860 चला गया, तो आपका 120 पॉइंट का नुकसान होगा इनटू क्वांटिटी, ठीक है? तो अभी इनटू एक लॉट की बात करूं, इनटू 15, तो 1800 रुपए एक लॉट से नुकसान हुआ, ठीक है? ठीक है। अगर कोई आदमी 100 लॉट से ट्रेडिंग कर रहा है, और 100 लॉट बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी से भी ट्रेड करते हैं, 100, ये नुकसान हो गया 1,80,000 का। तो आप तो बेचने पे पैसा कमाने आए थे, आपका तो नुकसान हो गया। बट अगर कोई कहे नहीं, अगर मैं बैठा रहता, मैं लॉस नहीं काटता, तो आपको मुनाफा हुआ। कैसे? 740 पे बेचा और वो 640 पे बंद हो गया, मान लो मोटा मोटा। बट उस स्पीच अगर वो नहीं तो बढ़ता रहता तो लॉस और बढ़ता रहता। यस, अनलिमिटेड लॉस। वही तो, सेलर का अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो चार्ट देखने के बाद कोई बोलेगा अरे मैंने तो 100 पॉइंट कमाए, है ना, 100 पॉइंट कमाए, इनटू आप क्वांटिटी या लॉट की बात कर रहे हो, तो उसमें कोई कहेगा जी मैंने तो 1-1.5 लाख कमा लिया। डेफिनेटली कमाया, कोई डाउट नहीं है, पैसे आते, पर लॉस तो हो गया। अब क्या किया जाए? यहां पर एक ही इंडिकेटर की बात करेंगे, ठीक है? इसका अभी तक के प्राइस एक्शन वाली जो भी आपने चीज सीखी उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ना RSI, ना MACD, ना सुपर ट्रेंड, ना पिवट, कुछ यूज नहीं कर रहे, ठीक है? सिर्फ एक इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज VWAP। VWAP का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है? सो अब बड़े ध्यान से देखना, अगर आपको ट्रेड करनी है तो अब 9:20 पर आओगे, कैंडल क्लोज हो जाएगी, यहां पर आप देखोगे प्राइस क्या VWAP के नीचे है? हाँ, अभी प्राइस ऊपर है, प्राइस ऊपर है, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पे VWAP के ऊपर है। हाँ, कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है? उल्टा अगर आप बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, बाइंग मैं बाद में बताऊंगा, तो अभी रुक जाते हैं बाइंग के लिए। अभी सेलिंग देख रहे हैं, अभी हम एक चीज को समझ रहे हैं, अभी हम कॉल और पुट को बेचना सीख रहे हैं, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगा बाइंग कब करनी है।
ठीक है और फिर जीरो हीरो को अब करना है। ठीक ठीक है है, जीरो हीरो के लिए हमें एक और रिस्क में इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अभी हमें समझ आया नो सेलिंग। ठीक है अब कई सारे होशियार लोग होंगे, वो क्या कहेंगे, सुबह तो मार्केट गिर रही थी, यहां पर अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी गिर रही थी, तो एटीएम का प्राइस लगातार चेंज हो रहा था, 600 हुआ, 500 हुआ, 400 हुआ, 300 हुआ, तो एटीएम का प्राइस चेंज हो रहा था। वो क्या कहेंगे कि भाई इसको ना हम चेंज करते रहते हैं। अच्छा ठीक है मैं कहता हूँ आपको एक ही देखना, 9:20 पर जो था बस वही ट्रैक करेंगे हम पूरे दिन, अच्छा और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है अभी कुछ नहीं कर रहे। भले ही चेंज हो रहा है हाँ हाँ, कुछ भी, एटीएम कहीं भी जा रहा है, अभी मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है सेलिंग के लिए कुछ नहीं कर रहा, हो सकता है मैं बाइंग कर रहा हूँ, बाइंग का सेटअप बताऊंगा क्या है। अच्छा बाइंग होती है वहां पे, क्योंकि वीवैप के ऊपर जाने का मतलब, अब ये समझना, जो बायर्स है बड़े कान खोल के ध्यान से सुनना, बाइंग कब होती है, जब मार्केट में मोमेंटम आता है और जब सेलर का नुकसान हो रहा होता है। तो एक बात को बड़े ध्यान से समझो, जैसे ही कोई भी स्ट्रैडल का प्राइस वीवैप के ऊपर जाएगा, सेलर का नुकसान शुरू हो चुका है। ठीक है सिर्फ बायर पैसा बनाएगा, सेलर कैन नॉट मेक मनी, ठीक है कैन नॉट मेक मनी। तो बाइंग करने का टाइम है। सेलर कैन मेक मनी इफ ही इज अ डायरेक्शनल सेलर, ठीक है नॉन डायरेक्शनल वाले आउट हो जाएंगे। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो सेलर्स होते हैं उसमें ज्यादातर सेलर नॉन डायरेक्शनल सेलर्स होते हैं। हाँ उनको ग्रीक्स का फायदा होता है ना, उनको थीटा का फायदा थीटा होता है, मतलब कॉल पुट थीटा दोनों का का फायदा फायदा होता है, और होता है। मार्केट रेंज बाउंड हो जाते हैं, वो दोनों से कमाते हैं। ठीक है तो हम होना तो चाहते हैं नॉन डायरेक्शनल। अभी हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया मार्केट ने कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ी और मैं उससे पैसे कमा रहा हूँ। अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर प्राइस वीवैप के नीचे आ जाए, ठीक है तो चाहे आप कॉल का बायर हो चाहे पुट का बायर हो, डायरेक्शन से थोड़ा बहुत पैसे बना लेगा, कुछ खास नहीं बनेगा बायर का। ठीक है इसका मतलब है मार्केट ने डायरेक्शन नहीं पकड़ी, और अगर वो डायरेक्शन पकड़ भी रहा है, तो आपको बहुत जल्दी आउट होना पड़ेगा। देयर इज नॉट अ बिग मोमेंटम। बिग मोमेंटम तभी आएगा जब स्ट्रैडल का प्राइस वीवैप के ऊपर जाए, ठीक है वरना नो बाइंग नहीं करनी। बाइंग सेलिंग कर सकते हो, डायरेक्शनल सेलिंग कर सकते हो, नॉन डायरेक्शनल सेलिंग तो करनी ही है। ठीक है तो अब विभू क्या हुआ, आपने बिल्कुल वीवैप के नीचे आने का वेट किया, और छोटा मोटा वेट नहीं किया, कुछ कहेंगे नीचे आते ही सेलिंग मार दी, नहीं, क्लोजिंग का वेट किया। ठीक है लेट मारा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर जाके मारा। तो मैं ज्यादा प्राइस नहीं दिखाना चाहता, आपने यहां पर मान लो 755 रुपए पे जाके बेच दिया। ठीक है कॉल और पुट दोनों बेच दिया। ठीक है कितने पे बेचा वो? 755 755। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप ये स्ट्रैटेजी को बैंक निफ्टी में करने वाले हो तो 70 से 80 पॉइंट आप रोज बनाओगे। ठीक है 17 से 80 पॉइंट रोज बहुत ज्यादा होता है पैसा, आपको समझ नहीं आ रहा, लोगों को पता नहीं, समझ आ रहा नहीं आ रहा। बाहर 33 पॉइंट के लिए मरता है, 30-40 पॉइंट मिल जाए और मैं काट के आउट हो जाऊं। 70 से 80 पॉइंट बैंक निफ्टी में रोज, समझ रहे हो? अभी देखो 755 माइनस 635, जहां पर आपने ट्रेड मारी वहां से 635, 120 पॉइंट मार्केट ने दिए। ठीक है अब मार्केट कहीं भी जा रहा है, टाइम पास कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो वीवैप के ऊपर नहीं जाएगा, बीच में देखो प्राइस नीचे गया ऊपर गया, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है हम बैठे रहेंगे, हमें इतना स्पेस मार्केट को देना पड़ेगा। कोई कहेगा यहाँ पे आके इसके बाद क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगा, बट अगर वीवैप के नीचे रहता है तो ये समझ आएगा आपको कि आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है 70 से 80 पॉइंट आपको कैप्चर होंगे इनटू आपकी क्वांटिटी। ठीक है आप 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, 80 इंटू 1000, 80,000 रुपए। समझ रहे हो आप? ठीक है स्ट्रैटेजी और भी है, सो देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, बट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रैटेजी। मैं अपने भाई को सिखा रहा हूँ तो मैं बेस्ट ही दूंगा, समझ रहे हो आप? मैं लोगों से कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है, जो मैं सिखा रहा हूँ। बट होता है क्या कि फ्री की चीज़ की लोग ना वैल्यू कम करते हैं, इसलिए मतलब मैं देना भी नहीं चाह रहा था और पैसे मैं लेना नहीं चाहता। तो सीधी सीधी बात है कि बहुत वैल्यूएबल है, आपको मज़ा आएगा। आपने क्या देखना है,
अगर आपके 70 to 80 पॉइंट्स कैप्चर हो जाए तो सिर्फ 10 पॉइंट के ट्रेलिंग एसएल से ट्रेड करना है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 70 पॉइंट कैप्चर कर लिए और मार्केट ने 60 पॉइंट से कम किए मेरे, तो मैं आउट हो जाऊंगा। ठीक है, आज का हो गया। और अगर 70 से 80 की, 80 से 90 की, तो मार्केट पैसा देने के मूड में है। तो 70 से 80 हुए तो एसएल ट्रेलिंग बढ़ती जाएगी, मेरा 70 पे ट्रेलिंग आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, मार्केट ने 90 पॉइंट्स दे दिए, मेरा 80 पे ट्रेलिंग आ जाएगा। मार्केट ने 100 पॉइंट दे दिए तो मेरा ट्रेलिंग उस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, बट कम से कम यू विल वेट फॉर 70 पॉइंट्स। ठीक है। 70 नहीं आए तो टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब मार्केट वीवैप के ऊपर जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी मार्केट खुलती है वीवैप से चिपक के खुलती है। ठीक है। जब भी मार्केट आपकी ओपन होगी वो वीवैप के पास ओपन होगी। ठीक है, वीवैप के पास ओपन होगी। वीवैप के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है तो सुबह से बेच के बैठ जाओ। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटा सा नियम क्या है, अगर वीवैप के ऊपर निकलती है मार्केट, मतलब मेरा मन थोड़ा कम हो रहा है बताने का, बट चलो बता देता हूं। अभी तक हम नॉन डायरेक्शनल थे। आपको मार्केट ज्यादा पॉइंट भी दे सकती है। अच्छा, 70 की जगह 200 पॉइंट भी मिल सकते हैं। ठीक है। 200 पॉइंट कैसे? ह्यूज। कैसे? जब आपने सुबह सुबह बेचा था, ठीक है, वो 200 पॉइंट कैसे मिलेंगे? अगर मार्केट ने कोई डायरेक्शन पकड़ी तो वीवैप के ऊपर जाएगी, तो मैंने कहा था चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, मैं बैंक निफ्टी देख ही नहीं रहा, मुझे नहीं पता मार्केट ऊपर जा रही चाहिए, क्योंकि वीवैप ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रही है। जब वीवैप ऊपर गया, वीवैप के ऊपर प्राइस गया तो उल्टा मार्केट गिर रही थी वो। ठीक है। ठीक है, बैंक निफ्टी गिर रही थी तो कोई भी प्रीमियम स्टैडल का प्राइस ऊपर लेकर जा सकता है। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर बेच दिया, यहाँ पर बेच दिया, और यहाँ से मान लो मार्केट रिवर्स करके इसे तोड़ने जाती है, तो या तो मेरा कॉल महंगा हो रहा होगा या मेरा पुट महंगा हो रहा होगा। जो महंगा हो रहा है उसे बेच दो। बेच दो मतलब एग्जिट कर दो। ठीक है। आपने दोनों ही बेच रखे थे, एग्जिट कर दिए। एग्जिट कर दिए, फिर अब डायरेक्शन होगा। अब आप डायरेक्शन लो गए। हाँ। तो अगर मार्केट मान लेते हैं नीचे जा रही थी तो पुट महंगा हो रहा था, पुट को हटा दिया, मतलब एग्जिट कर दिया। तो अब कॉल है, कॉल 300 रुपए का है। अगर मार्केट घुसती चली गई तो कॉल 100 रुपए पे आ जाएगा। आपको कितने पॉइंट दे देगा? 200 पॉइंट। 200 पॉइंट दे देगा। इसमें हम हेज नहीं लेंगे कुछ? नहीं, ठीक है, अभी तो नहीं। ठीक है। हेजिंग और प्लेजिंग, ये दो कॉन्सेप्ट है जिसपे मुझे वीडियो बनाना है क्योंकि डिमांड काफ़ी है। बट अगर आप लोग बोलोगे, आप लोग कमेंट में लिखिए हमें हेजिंग और प्लेजिंग पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर डिटेल पर वीडियो बनाऊंगा। बट कमेंट में आना चाहिए, कमेंट्स आएंगे हेज और प्लेज कैसे करते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है, सब कुछ। तो डिटेल वीडियो मैं इस चैनल पे ज़रूर लेकर आऊँगा। अभी कोई हेज नहीं ले रहे आप। ठीक है। यू आर नेक्ड शॉर्टिंग कॉल एंड पुट। ठीक है। तो ये नेक्ड शॉर्ट है। वीवैप के ऊपर जाते ही आप डायरेक्शनल हो जाओगे। अब आ जाएंगे लोग कि यार सेलिंग के तो पैसे नहीं है, बाइंग करनी है, वो कैसे करें? इसका टाइम फ्रेम कम कर दो, 3 मिनट पे आ जाओ। ठीक है। ठीक है, अगर आपको बाइंग करनी है, आप चाहो तो 1 मिनट पर भी आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्विक मोमेंटम में पैसा बनेगा, क्विक मोमेंटम में। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर आप एक इंडिकेटर लगाओगे, सुपर ट्रेंड, ठीक है, छोटा सा इंडिकेटर लगाओगे और इसे भी आप छोटा करोगे। कैसे करोगे छोटा? ये देखो, 22 और 2, 20 और 2, 20 और 2। ये मेरी फेवरेट सेटिंग है। ठीक है, ठीक है। तो क्या किया आपने, मैं यहाँ पर अब आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। प्राइस वीवैप के ऊपर था, कोई बाइंग नहीं है। ठीक है। ऑल्दो डायरेक्शनल सेलिंग एक अलग चीज है। ठीक है, बाइंग कब होगी? जैसे ही सुपर, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर इसने वीवैप के नीचे क्लोजिंग दी थी, ये आगे हाँ दोबारा सेलिंग कर सकते थे, बट आपको निकलना पड़ेगा 2-3 बार। अच्छा, ठीक है। वो ऐसा रेयर होगा, वो मार्केट में मोमेंटम शुरू से है। ऐसे दिन होंगे तो आपको अभी थोड़ी देर बैठ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नीचे आके बेच देना। ठीक, जल्दबाजी मत करो, 9:20 पे देखो क्या हो रहा है। क्योंकि देखो, अगर हम पिछले दिन की बात करें तो क्या होता है, अरे तो 1 मिनट का चार्ट बहुत टाइम लगेगा जाने में। अच्छा, तो ठीक है, तो सुबह से ही वो वीवैप के नीचे होगा, नीचे ही आता चला जाएगा। ठीक है। पैसा तो सुबह से फेंकती है मार्केट, बट जब डायरेक्शन पकड़ती है तो साइडवेज वाले को दूर हो जाना चाहिए। या तो डायरेक्शन पकड़ लो या बाइंग कर लो। अब बाइंग कैसे होगी? वीवैप के ऊपर है, मतलब मार्केट में मोमेंटम है। ठीक है।
हम कब घुसेंगे? 1 मिनट का सुपर ट्रेंड 20-2 की सेटिंग के साथ। ठीक है, आपका एसएल पता है कितना है? अभी दिखाता हूँ। यहाँ बाइंग है, यहाँ पाएंगे। क्या खरीदोगे? स्ट्रैडल का चार्ट तो स्ट्रैडल का देखोगे, बट खरीदोगे सिर्फ कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब मैं कॉल ऑप्शन का भी चार्ट लगाऊंगा, रुक जाओ 1 सेकेंड। ठीक है, यहां खरीदा, ठीक है, एसएल कितना सा है? बस यहां पर निकलेंगे हम, सुपर ट्रेंड पे। सुपर ट्रेंड पे निकल जाएंगे। वैसे तो हम वी वेब के नीचे आने पे भी निकल सकते हैं। ठीक है, हम सुपर ट्रेंड को ट्रेलिंग के लिए फॉलो करते हैं। तो अगर मैं वी वेब के नीचे आते निकल जाऊंगा तो आप यहां पर देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक। बट यस, दिन में 2-3 बार ट्रेड आ सकती है बाइंग की, और तीनों बार लॉस हो सकता है। अच्छा, तो 30 पॉइंट जाएंगे। अगर 30 पॉइंट का बाइंग में लॉस हो जाए तो बाइंग मत करना, फिर मार्केट वॉलेटाइल है, ठीक है, फिर वो डायरेक्शन नहीं पकड़ रही है, वो गलत है, उसमें लॉस हो गया। मतलब अगर बाइंग में मेरे को 30 पॉइंट का लॉस हो गया, मैं बैठ जाऊंगा। तो मैं कमाने कितना जा रहा हूँ पहले ये देखो। अब मैं चार्ट लगाता हूँ, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। मेरा कब ट्रेड आई है? 9:26 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए बैंक निफ्टी 52,700। तो विभू हमें बाइंग करनी थी, मार्केट गिरी थी, तो हम बाय क्या करेंगे? कॉल या पुट? पुट बाय करेंगे। पुट बाय करेंगे। तो ये पुट ऑप्शन ले लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, बाइंग करी कितने बजे है? आपने बाइंग करी है 9:26 पे। ये 1 मिनट का चार्ट कर रहा हूँ। पहली बात तो इसका टाइम इंटरवल 1 कर दिया, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, 9:26 पे चलो। 1 सेकेंड बस, ये रहा। 1 मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बाइंग कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर। तो हम टॉप पर बाइंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना आप। 1 सेकेंड, ये मेरी बाइंग है ना 9:26, ये इसके टॉप पे। ठीक है, यहाँ पर है 470 के आसपास बाइंग है मेरी। ठीक है, ये मेरी बाइंग है। ठीक है, और मेरी एग्जिट का है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मुझे एग्जिट दिया है इसने यहाँ पर, यहाँ पर जाके एग्जिट हुआ है। ठीक है, 9:40 9:39 पे एग्जिट कर दो, जो भी क्लोजिंग रेट है। ठीक है, ठीक है, 39 ये रहा क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, 593। ओके, यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपने पॉइंट्स कितने कैप्चर करे, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। 592 माइनस 470, 122 पॉइंट कैप्चर। ठीक है, ठीक है, इन बाइंग। इन बाइंग। और मैं सिर्फ 30 पॉइंट की ऐसे बाइंग की एसएल रखूंगा। 3 बार मेरे को मार्केट ने बाहर कर दिया बाइंग से, कर दिया। कल कमा लूंगा 120 पॉइंट। 30 पॉइंट देके 120 बढ़िया। 120 पॉइंट, 1000 क्वांटिटी से ट्रेड मारा, 1,22,000 बाइंग से बनाए। ठीक है, और फिर आगे सेलिंग कर ली, 100 पॉइंट वहां बनाए। ठीक है, वो नेक्स्ट वीवैप के ऊपर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर बाइंग की दोबारा अपॉर्चुनिटी है, सुपर ट्रेंड देख के। हाँ, सुपर ट्रेंड दोबारा से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मतलब अभी भी मोमेंटम बाकी है। वी नेवर नो, यहां से भी वो 100 पॉइंट देगा, 10 पॉइंट देगा, वी नेवर नो। ट्रेड दोबारा लेनी है। ठीक है, ठीक है, ट्रेड दोबारा लेनी है। ट्रेड ली हमने। इसमें तो गैप ज्यादा है। नहीं, सुपर ट्रेंड का एसएल है ना। अच्छा, ठीक है, सुपर एसएल के लिए हम ये आपने देखेंगे। वीवैप भी कहा था ना कि इसका। अब यहाँ पर देखो, आप हमको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे कॉल और पुट का कंबाइंड है, तो ये जो हम 10 पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये 10 पॉइंट कंबाइंड है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, छोटा ही एसएल है। यहाँ पर हम समझते हैं इसे। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 946 पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, देयर इज अ गैप 820 कंबाइंड का। अगर मैं बात करूँ 820 से लेके मैं यहाँ पर जाके कहीं निकलूंगा 805 पर। ठीक है, तो 15 पॉइंट का कंबाइंड है, तो सिंगल का थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो सकता है। मैंने फिर भी ट्रेड लिया 946 पे। फिर से चार्ट पे देखते हैं। अब हमारा ट्रेड को कहाँ पर हो रहा है? 946, मतलब यहाँ पर, इसकी क्लोजिंग पर होगा। तो मैंने 610 पर दोबारा ट्रेड मारा। मैं दोबारा लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, 610 पर जाकर दोबारा मैंने ट्रेड मार दिया। इसकी क्लोजिंग तो ऊपर होगी ना। ये मैं सारे पहले एक तो हटा दूँ। 610, ये वाली छोटी कैंडल थी ना, ये ग्रीन वाली थी ना। हाँ, ग्रीन वाली क्लोजिंग ओपन टू, हाँ, ऊपर 616 पे ट्रेड मारा। यस, यू आर राइट, यू आर राइट।
तो ये मेरा ट्रेड लग गया यहाँ पे, ड्रॉ लाइन, ठीक है। और मेरी एग्जिट फिर से कब दे दिया इसने फिर से एग्जिट दिया मुझे यहाँ पर 9:59 पे एग्जिट है। अब 9:59 की कैंडल कौन सी है, यहाँ पर, तो मतलब मैं यहाँ पर निकल गया, कुछ नहीं कमाया मैंने 14 पॉइंट कमाए अभी भी, 14 पॉइंट्स अर्नड, ठीक है। ठीक है। तो मेरे अगर यहाँ पर मैं क्लोजिंग पे निकाल भी देता हूँ, ये वाली कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग पे निकालूंगा, जो भी है, मतलब अगर आप कहते हो 15 पॉइंट 12 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ भी आया, यू हैव मेड सम मनी, लॉस भी हो सकता था, ठीक है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल इन प्रॉफिट। अगर ये दोबारा जब तक वीवैप के ऊपर रहेगा और बाइंग सिग्नल देता रहेगा, मैं बाइंग करता रहूंगा। बट क्या इसने दोबारा बाइंग सिग्नल दिया? नहीं। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से 3 मिनट के चार्ट पे आ जाऊंगा, ठीक है। और 3 मिनट के चार्ट पे मुझे क्या देखना है, एक ही बात है, चार्ट तो कोई भी हो, कि वीवैप के नीचे है तो सेलिंग करो, सेलिंग कर दो और बैठ जाओ, ठीक है, बस खत्म, बाइंग हो चुकी है दिन की। तो मैं बाइंग कर चुका हूं और अब मैं पूरे दिन सिर्फ सेलिंग कर रहा हूं। अगर बीच में दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वीवैप के ऊपर दोबारा जाएगा, फिर बाइंग करेंगे, ठीक है। तो बाइंग की जितनी बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतनी बार बाइंग करेंगे, अदरवाइज सेलिंग करके चुपचाप से बैठे रहेंगे, ठीक है, समझ आया? आ गया, बाइंग समझ आ गई। लेट्स टॉक अबाउट जीरो हीरो। अच्छा, ठीक है। अब जीरो हीरो कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, दोबारा से चलते हैं। सो अभी जीरो हीरो की जब हम बात कर रहे थे, सो विभू ये निफ्टी का चार्ट है, अभी हम जीरो हीरो की बात कर रहे हैं। सो फ्राइडे को तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बट निफ्टी पे भी और सेंसेक्स पे सेम ही मूव आया है, और ये 3 बजे आया है। अब क्या होता है मार्केट में ना, 3 बजे का मूव बहुत पॉपुलर है, ठीक है। काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा था, तो 3 बजे पे लोगों ने बहुत पैसा गंवाया है। वो वेट कर रहे थे 3 बजे का मूव आएगा, 3 बजे का मूव आएगा, बट नहीं आया, और उनके एसएल पे एसएल होते चले गए, ठीक है। 2 बजे 2:30 बजे लोग कहते हैं मूव आता है, मूव आता है, आता है तो हम उसे पकड़ नहीं पाते। ठीक है। पकड़े कैसे? अगर किसी चीज की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, मिड कैप की एक्सपायरी है, बैंक एक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आप बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ निफ्टी का, ठीक है। तो अब देखो ये आप कैसे पकड़ते हैं और इसमें कितना पैसा बनता है, ठीक है। तो विभू यहाँ पर हम इस टाइम की बात करते हैं, ये तकरीबन 24,200 का भाव है। यहाँ पर हम दोबारा चलते हैं, यहाँ पर निफ्टी मैंने ले लिया है, 24,200 पर हम चलते हैं, 24,200 हम इसका स्टैडल बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये रहा, ओके। तो अभी हम देख रहे हैं एक 200 रुपए की चीज है, एक 68 की है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम करेंगे विभू सेम, हम एक छोटा सा वीवैप लगाएंगे, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। ये 5 मिनट का है, ओके, ये 5 मिनट का है। हम 24,200 की बात कर रहे हैं, अभी मार्केट जब क्लोज हुई तो 323 पर क्लोज हुई, ठीक है। अब देखो अगर कोई सुबह से ट्रेड कर रहा होता तो 9:20 पर मार्केट नीचे थी, वो आराम से यहाँ पे पैसा बना रहा होता, बट उसे यहाँ पर निकलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कुछ पैसा बन चुका है सेलिंग में, कुछ तो बन चुका है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऊपर आने पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, वो कैसे पता लगेगी, अभी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, 1 मिनट के, ठीक है, ठीक है। बाइंग हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से है, या फिर मैं डायरेक्शनल हो जाता हूं वहां पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ही इंडिकेटर यूज करूंगा, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, सुपर ट्रेंड, और इसकी सेटिंग चेंज करूंगा, 20 दो 20 और 2, ओके किया। अब देखो हम आराम से यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हुए थे, सेलिंग 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 यहाँ पर। अब देखो क्या होता है, सुपर ट्रेंड तो पहले ही पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है, तो सुपर ट्रेंड का तो वेट करना ही नहीं है, सिर्फ वीवैप से ऊपर जाने का वेट करना है, ठीक है। वीवैप के ऊपर गया, क्या बाय होगा, कॉल ऑप्शन। अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे पैसे बन चुके हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। यहाँ पर हम दोबारा से ट्रेड मारते हैं, और यहाँ से हमने एंट्री ली, यहाँ पे सुपर ट्रेंड चेंज, यहाँ से यहाँ पे एग्जिट हुआ, यहाँ पे सुपर ट्रेंड चेंज हुआ, एग्जिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर एंट्री ली, फिर यहाँ पर एग्जिट मिली है हमें, तो शायद कुछ पैसा ना भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फिर एंट्री ली, फिर एग्जिट हुआ, ठीक है, कुछ खास लॉस नहीं आएगा। अब क्या हुआ, दोबारा से आप सेलिंग 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 करके पैसे बना रहे थे, अब एकदम से सुपर ट्रेंड तो देख विभू यहाँ पर चेंज हो गया,
ऑल्दो मैंने आपको एक ट्रेलिंग वाली बात बताई थी, जब बैंक निफ्टी में आपको 70 से 80 पॉइंट मिल गए तो ये वाला जब मोमेंटम आ रहा था ना तो आप आउट हो चुके थे। नहीं, वीवैप पे जब क्रॉस होगा तब आउट होंगे ना। मैंने आपको क्या बताया, 70 पॉइंट मिल चुके हैं, हाँ, अब 60 हो गए, सेलिंग के 70 पॉइंट मिल गए, 60 हो गए, मैं आउट हो गया। वो बैंक निफ्टी है, ठीक है ठीक उस हिसाब से निफ्टी भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, बाइंग नहीं है यहाँ पे अभी, हम्म, बाइंग तो वीवैप के ऊपर होगी। बाइंग होगी मेरी यहाँ पर जब सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर नीचे तोड़कर दोबारा कंफर्मेशन दिया है। ठीक है। लोग कह रहे 3 बजे का मूव आया, 3 बजे का मूव तो यहीं पर आ गया नीचे से ही, ठीक है। ठीक है। ये नहीं किया आपने कैप्चर, नहीं किया, ठीक है। आप तो यहां पर जाके एंटर हुए हो 3:06 पे, ठीक है। ठीक है। 3:06 पे खरीदोगे क्या, 24,200, ठीक है। तो मैं चार्ट लगा रहा हूं दोबारा, यहां पर जो स्ट्राइक चल रही है वही तो लेंगे ना। निफ्टी 24,200, इसका चार्ट देख रहे हैं वही लगाएंगे। ये रहा हमारा निफ्टी का 24,200 का कॉल ऑप्शन, 3:06 पे बाय करेंगे, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट, यहां पे बाइंग नहीं करी, नहीं करी, यहां पे भी नहीं करी, यहां पर भी नहीं करी, यहां पर नहीं करी, यहां पर करी है, ठीक है। ठीक है। यहां पर मैंने बाइंग करी है, 3:06 पे बाइंग करी है, ठीक है। ठीक है। 188 रुपीज पे, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है 190 पे मिला हो तो मैं 190 पे लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। लेते लेते भी स्लिपेज आ जाती है। ये मैंने ले लिया, ले लिया। मैं निकला कब, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं निकला हूँ यहाँ पर क्लोजिंग पे 3:21 की कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है। बस आपने कितने पॉइंट कमाए, 213 माइनस 190, 23 पॉइंट निफ्टी के, निफ्टी के 23 पॉइंट ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक ठीक है। है। निफ्टी के 23 पॉइंट बनाए। जब आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे थे प्रीमियम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, ठीक है। प्रीमियम बचे होंगे 10-10 रुपए के। उस वक्त 10 रुपए के बाद जो वो भागा है वो 100 रुपए भागा है, ठीक है। ठीक है। उस वक्त 100 रुपए पूरे कैप्चर नहीं कर पाओगे, 10 का 30-40 कर दोगे तो आपका दुगना 3 गुना पैसा हो गया। ये होती है 0-0, ठीक है। जब प्रीमियम ही नहीं बचते और 10 रुपए की चीज मैंने बाई करी और वो 40-50 पे कटी तो 5 गुना हो गया ना पैसा। तो ये एक्सपायरी पे ज्यादा कम आएगा। एक्सपायरी पे तो 0-0 होता है, 0-0 करते कब है। मैंने सेंसेक्स क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि सेंसेक्स की अब ऑप्शन के चार्ट हट गए होंगे, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। बट इसमें एक अपॉर्चुनिटी और थी जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्शनल सेलिंग आप कर सकते हो। वो आप 3 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाओ। वो आप कैसे कर सकते हो, जैसे वीवैप के ऊपर गया, मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं कॉल को हटा दूंगा, ठीक है, और सिर्फ पुट को रखूंगा जब तक वो वीवैप के नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेरे को ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, वो भी चल रहा है और साथ में हम डायरेक्शन भी कर रहे हैं। जैसे बाइंग करनी बाइंग कर लो, अगर, क्योंकि अब क्या है ना, बाइंग और सेलिंग आप दोनों साथ में कर रहे हो। जब आप पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हो और कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हो, वो फ्यूचर बन जाता है और डबल पैसे देता है। तो ठीक है, बस बताने के लिए ये। तो स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई है, इसके अंदर चार्ट देखने की भी बहुत ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 3 मिनट के हिसाब से सीधा सीधा आप स्ट्रैडल का चार्ट लगा लो और वीवैप के नीचे सेलिंग, वीवैप के ऊपर या तो डायरेक्शनल सेलिंग या बाइंग, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। देयर इज सो मच जो मैं आपको बता सकता हूँ। सो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड फाइनली आप इस वीडियो को मत करो यार शेयर, चलो ठीक है। मतलब कोई यूट्यूब से कोई इतना इसमें मेरा कोई मोह माया नहीं है कि यार ये ज़्यादा चले कम चले। वीडियो बहुत अच्छी है, जो बताया है मुझे पता कि मैंने आपको क्या दिया है। ऑल्दो मैंने जैसे बोला था, अगर ये पेड होता तो उसकी क्या वैल्यू होती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। जो चैनल पे वीडियोस होंगी वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।